ओम साईं राम। गणेश जी और बाबा के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और आपको भी मेरा स्नेह भरा नमस्कार। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। शुक्र है बाबा का। तो बाबा के प्रिय भक्तों, भाग 1 में हमने जाना कि गुरु की आवश्यकता क्यों होती है और यह भी कि बाबा की अपने गुरु से भेंट किस प्रकार हुई। और इस भाग में यानी भाग 2 में हम जानेंगे कि बाबा ने स्वयं हेमाडपंत जी को बताया कि उनके अपने गुरु द्वारा कैसे उन्हें ईश्वर दर्शन की प्राप्ति हुई और ढोंगी गुरु और सच्चे पथ प्रदर्शक गुरु में क्या अंतर है। भाग 1 में बाबा जब बंजारे द्वारा दिया भोजन कर लेते हैं तो उसी समय उन्हें अपने गुरुदेव का साक्षात्कार होता है। गुरुदेव उन्हें कहते हैं कि मैं तुम्हारे हृदय की सभी इच्छाएं पूरी कर दूंगा, परंतु जिसका विश्वास मुझ पर होगा सफलता उसी को प्राप्त होगी। बाबा उन्हें प्रणाम करते हैं और उनकी आज्ञा मानना स्वीकार करते हैं। इसके आगे बाबा बताते हैं कि तत्पश्चात ही गुरुदेव मुझे एक कुएं के समीप ले गए और रस्सी से मेरे पैर बांधकर मुझे कुएं में उल्टा लटका दिया। मेरा सिर नीचे और पैर ऊपर को थे। मेरा सिर जल से लगभग 3 फुट की ऊंचाई पर था। ना मैं हाथों के द्वारा जल ही छू सकता था और ना मुंह ही उसके जा सकने की कोई संभावना थी। मुझे इस प्रकार उल्टा लटकाकर वे न जाने कहां चले गए। लगभग 4-5 घंटों के उपरांत वे लौटे और उन्होंने मुझे कुएं से बाहर निकाला। फिर वे मुझसे पूछने लगे कि तुम्हें वहां कैसा अनुभव हो रहा था। मैंने कहा कि मैं परम आनंद का अनुभव कर रहा था। मेरे समान मूर्ख प्राणी भला ऐसे आनंद का वर्णन कैसे कर सकता है। मेरा उत्तर सुनकर गुरुदेव अत्यंत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने मुझे अपने हृदय से लगाकर मेरी सराहना की और मुझे अपने संग ले लिया। एक चिड़िया अपने बच्चों का जितनी सावधानी से लालन पालन करती है, उसी प्रकार उन्होंने मेरा भी पालन किया। उन्होंने मुझे अपनी शाला में स्थान दिया। कितनी सुंदर थी वह शाला। वहां मुझे अपने माता पिता की भी विस्मृति हुई। मेरे समस्त अन्य आकर्षण दूर हो गए और मैंने सरलता पूर्वक बंधनों से मुक्ति पाई। मुझे सदा ऐसा ही लगता था कि उनके हृदय से मैं ऐसे ही चिपके रहकर उनकी ओर निहारा करूं। यदि उनकी भव्य मूर्ति मेरी दृष्टि में न समाती तो मैं अपने को नेत्रहीन होना ही अधिक श्रेयस्कर समझता। ऐसी प्रिय थी वह शाला कि वहां पहुंचकर कोई भी कभी खाली हाथ नहीं लौटा। मेरी समस्त निधि, घर, संपत्ति, माता पिता या क्या कहूं, वे ही मेरे सर्वस्व थे। मेरी इंद्रियां अपने कर्मों को छोड़कर मेरे नेत्रों में केंद्रित हो गईं और मेरे नेत्र उन पर। मेरे लिए तो गुरु ऐसे हो चुके थे कि दिन रात में मैं उनके ही ध्यान में निमग्न रहता था। मुझे किसी भी बात की सुध न थी। इस प्रकार ध्यान और चिंतन करते हुए मेरा मन और बुद्धि स्थिर हो गए थे। मैं स्तब्ध हो गया था और उन्हें मानसिक प्रणाम करने लगा। अन्य और भी आध्यात्मिक केंद्र हैं जहां एक भिन्न ही दृश्य देखने को आता है। साधक वहां ज्ञान प्राप्त करने को जाता है तथा द्रव्य और समय का अपव्यय करता है। कठोर परिश्रम भी करता है, परंतु अंत में उसे पश्चाताप ही हाथ लगता है। वहां गुरु अपने गुप्त ज्ञान भंडार का अभिमान प्रदर्शित करते हैं और अपने को निष्कलंक बताते हैं।
वह अपनी पवित्रता और शुद्धता का अभिनय तो करते हैं, परंतु उनके अंतःकरण में दया बिल्कुल भी नहीं होती। वह उपदेश अधिक देते हैं और अपनी कीर्ति का स्वयं ही गुणगान करते हैं, परंतु उनके शब्द हृदय को नहीं छूते। इसीलिए साधकों को संतोष प्राप्त नहीं होता। जहां तक आत्मा दर्शन का प्रश्न है, वह उससे कोसों दूर होते हैं। इस प्रकार के केंद्र साधकों को उपयोगी कैसे सिद्ध हो सकते हैं और उनसे किसी उन्नति की आशा कोई कैसे कर सकता है? जिन गुरु के श्री चरणों का मैंने अभी वर्णन किया, वह भिन्न प्रकार के ही थे। केवल उनकी कृपा दृष्टि से मुझे स्वतः ही अनुभूति प्राप्त हो गई थी तथा मुझे न कोई प्रयास न कोई विशेष अध्ययन करना पड़ा। मुझे किसी भी वस्तु के खोजने की आवश्यकता नहीं पड़ी, वरन प्रत्येक वस्तु मुझे दिन के प्रकाश के समान उज्जवल दिखाई देने लगी। केवल मेरे वे गुरु ही जानते हैं कि किस प्रकार उनके द्वारा कुएं में मुझे उल्टा लटकाने मेरे लिए परमानंद का कारण सिद्ध हुआ। यहाँ बाबा ने कितने सरल शब्दों में सच्चे गुरु की व्याख्या की है। आगे हेमाडपंत लिखते हैं कि उन 4 सहयोगियों में से एक कर्म में विश्वास रखता था। किस प्रकार कर्म करना और उससे अलिप्त रहना, यह उसे भली भांति ज्ञात था। दूसरा ज्ञानी था जो सदैव ज्ञान के अहंकार में चूर रहता था। तीसरा ईश्वर भक्त जो अनन्य भाव से भगवान के शरणागत हो चुका था तथा उसे ज्ञात था कि ईश्वर ही करता है। जब वह इस प्रकार विचार विनिमय कर रहे थे, तभी ईश्वर संबंधी प्रश्न उठ पड़ता था। वह बिना किसी से सहायता प्राप्त किए अपने स्वतंत्र ज्ञान पर निर्भर रहकर ईश्वर की खोज में निकल पड़े। श्री साईं जो विवेक और वैराग्य की प्रत्यक्ष मूर्ति थे, उन चारों लोगों में सम्मिलित थे। यहाँ कोई शंका कर सकता है कि जब स्वयं बाबा ही ब्रह्म के अवतार थे, तब वह उन लोगों के साथ क्यों सम्मिलित हुए और क्यों उन्होंने ऐसा आचरण किया? यही तो बाबा की अद्भुत लीला है। स्वयं अवतार होते हुए भी अपने 3 सहयोगियों के समक्ष उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए और कुछ बातों का ज्ञात करवाने के लिए, जिसमें पहला था अन्न ही ब्रह्म है, तो बाबा ने उस शूद्र बंजारे का भोजन खाना स्वीकार किया। और दूसरा कि बिना गुरु के ज्ञान प्राप्त करने वाले की दशा क्या होती है, क्योंकि बाबा कहते हैं धर्म, अर्थ और काम की प्राप्ति अपने प्रयत्न से ही हो सकती है, परंतु मोक्ष की प्राप्ति केवल गुरु कृपा से ही संभव है। ओम साईं राम। तो यहीं हमारा भाग 2 समाप्त होता है। आप सबको ओम साईं राम।